आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ ए पार्टिकल विच रिप्रेजेंट SHM। तो यहाँ पे हमें SHM की कंडीशन में पता है A इक्वल टू क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये होता है आपके पास A। तो हम इस टर्म में इनको निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू देखा है साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी v इक्वल टू क्या होता है dy बाई डी टी। तो यानी कि v इक्वल टू ये क्या आ जाएगा d बाई डी टी साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी ये आएगा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास d बाई डी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कोस ओमेगा टी इंटू में क्या हो जाएगा ओमेगा, चेन रूल लगेगा। यहाँ पे यह आ जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी इंटू में क्या आ जाएगा ओमेगा। तो ये आएगा तो कोस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी इंटू में ओमेगा, यह आएगी आपके पास। तो यहाँ से ओमेगा अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगी आपके पास कोस ओमेगा टी प्लस में साइन ओमेगा टी, यार ये वाई बी की इक्वेशन, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा dv बाई डी टी। तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास ओमेगा कोस का आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू में ओमेगा प्लस साइन ओमेगा इंटू में साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कोस ओमेगा टी प्लस में ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी इंटू में क्या आ जाएगा ओमेगा, ये आएगी आपके पास। यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस में ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी, ये आ रहा है आपके पास। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, ये क्या आ जाएगा कोस ओमेगा टी माइनस का साइन ओमेगा टी, ये आ रहा है आपके पास। तो यहाँ से अगर हम देखें इसको एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या कर दो माइनस साइन से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक माइनस साइन बाहर ले लो एक अंदर, तो ये आ जाएगा माइनस का कोस ओमेगा टी और प्लस का साइन ओमेगा टी, ये आएगा आपके पास। या फिर माइनस साइन को बाहर ले लीजिए इस केस में, तो ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू। तो यानी कि और इसको हम क्या बोल सकते हैं x बोल सकते हैं इसको। तो a इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, a इक्वल टू क्या आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यानी कि ये SHM की इक्वेशन है हमारे पास। अब इस केस में बात करें सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ पे अब सेकंड इक्वेशन देखिए SHM की है या नहीं है। तो y इक्वल टू क्या दे रखा है साइन की पावर 3 ओमेगा टी, इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी की पावर 3 के बराबर। तो इस केस में ये v इक्वल टू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार, तो ये क्या हो जाएगा 3 साइन ओमेगा टी की पावर 2 इंटू में पावर क्या है अब साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस ओमेगा टी इंटू में ओमेगा टी का ओमेगा, तो आएगा 3 ओमेगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू में कोस ओमेगा टी, यार है आपके पास। अब इस केस में डबल दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 ओमेगा तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे इसको क्या कर दो इसको कांस्टेंट मान लो, यानी कि कोस ओमेगा टी प्रोडक्ट रूल लिख जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 2 साइन ओमेगा टी इंटू में क्या हो जाएगा ओमेगा, सॉरी साइन का क्या आ जाएगा कोस, पहले पावर का करोगे तो 2 साइन ओमेगा टी ये आ जाएगा आपके पास इंटू में, अब साइन का करोगे तो क्या आएगा कोस ओमेगा टी इंटू में क्या आएगा ओमेगा, ये आएगी प्लस में प्लस साइन लिखेंगे यहाँ पे। अब इस केस में अब इसको कांस्टेंट मान लो साइन ओमेगा टी का स्क्वायर और दूसरे का डिफ्रेंशिएट करोगे कोस ओमेगा टी का क्या आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू में क्या आ जाएगा ओमेगा। तो यहाँ पे अब इसको इस तरीके से लेके आएंगे a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ऐसा कुछ बनेगा नहीं यहाँ पे, तो यानी कि b तो नहीं है। अब बात करें थर्ड की, तो y इक्वल टू क्या दे रखा आपको 5 कोस 3 पाई बाय 4 माइनस का 3 ओमेगा टी ये है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y इक्वल टू v इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 कोस, 5 तो कांस्टेंट है, इस कोस का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस साइन थीटा 3 पाई बाय 4 माइनस 3 ओमेगा टी इंटू में क्या आ जाएगा ओमेगा, ये आएगा। a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 5 साइन का क्या हो जाएगा कोस 3 पाई बाय 4, यहाँ पे बाहर ओमेगा भी है तो 5 ओमेगा
कोस 3 पाई बाय माइनस 3 ओमेगा टी इंटू में क्या आ जाएगा ओमेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 5 ओमेगा स्क्वेयर कोस 3 पाई बाय 4 माइनस 3 ओमेगा टी। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 5 कोस 3 पाई बाय 4 माइनस 3 ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं x। तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 5 ओमेगा स्क्वेयर x। तो यहाँ पे ये भी क्या है एसएचएम की इक्वेशन है यहाँ पे। तो यानी कि इस केस में थर्ड भी होगी। अब फोर्थ अगर देखोगे तो है भी साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये है ही नहीं, इसको करके देखोगे तो ये भी नहीं है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड है। तो सी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है।